पहले मैं सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूँ। आज हमारे राज्य में जो महायुति को जीत हासिल हुई है, इसलिए पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले सब जो भी है, सभी लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये अभूतपूर्व ऐसी विक्ट्री है, पिछले कई सालों में हम देखेंगे तो कभी भी ऐसी जीत दिखाई नहीं पड़ी है और ना मिली है। और इसलिए मैं महायुति के हमारे सभी लोगों को धन्यवाद तो दूंगा ही और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। इसमें हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला, मुख्यमंत्री की हैसियत से जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविज़न में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। और हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में। और 2.5 साल में इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडला भाई है, कई योजना है। और ये आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने की, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आया हूँ। इसको उसका अनुभव होना चाहिए, उसकी गरीबी क्या होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आते पहले ही जब मैंने सोचा कि हमारी सरकार आएगी और आम जनता को उसके जीवन में बदलाव लाएगी, इसलिए हमने लाडली बहन योजना शुरू की। हमारे सभी साथियों, दोनों डीसीएम, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया और इतने बड़े पैमाने पे 2.5 करोड़ लाडली बहना योजना उनको जो विपक्ष लोगों ने बहुत विरोध किया, कोर्ट में गए, लेकिन हमने वो शुरू रखी। एक विश्वास पैदा हो गया हमारे सभी किसानों में, लाडली बहनाओं में, लाडले भाइयों में, सभी में। और इसलिए ये बहुत बड़ी जीत मिली है। और ये ऐसी जीत मैं चाहता हूँ कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया है। इतनी योजनाएं, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। दिन रात मेहनत करके हमने किया है, दिन रात। पूरे इलेक्शन में तो छोड़ो, लेकिन जब से हम सरकार में बैठ गए, मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मुझे लगता नहीं कि मैं एक भी दिन छुट्टी ली। जहाँ भी गया वहाँ काम किया। और इसलिए ये सभी लोगों ने मेहनत कर इतना बड़ा काम करने के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल की है। और इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है। और ये मेरी जो पहचान बन गई है, लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं, उससे ऊपर है। और इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। और आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है,
इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाठिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। करण्याची मागणी करते, तुमच्या नेतृत्वाखाली महायुतीने महाविजय मिळवलेला आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री तुम्हीच व्हावं अशी महाराष्ट्राची जनता मागणी करते। बघा, सुनो, महाराष्ट्र की जनता का प्यार मुझे मिला है, महाराष्ट्रातल्या जनतेचं मला प्रेम मिळालं, जे प्रेम आतापर्यंत कुणाला मिळालं नाही। सक्का लाडका भाऊ ही ओळख निर्माण झाली माझी, ही कमी नाही आहे। त्यामुळे लोकांची भावना सहज आहे, लोकांची भावना मला साहजिक आहे की कारण मी पूर्णपणे ज्या काही योजना आपण लाडक्या बहिणींसाठी, लाडक्या भावांसाठी केल्या त्या त्यांना माहीत आहेत, मुख्यमंत्री म्हणून जे निर्णय घेतले ते त्यांना माहीत आहेत, त्यामुळे हा त्यांचा मोठेपणा आहे आणि त्यांना म्हणून धन्यवाद देतो मी। 3 दिवसानंतर आज तुम्ही खूप फ्रेश दिसताय, पत्रकारांना पण भेटताय, पण 3 दिवस एकनाथ शिंदे होते कुठे, का भेटत नव्हते? अरे तू तो मला फोन करत होता, तिकडे होतो, वर्षाला भेटलो, यांना भेटलो, या सगळ्यांना भेटलो। प्रश्न असा आहे की तुम्ही आहे ना असा सस्पेन्स वगैरे काय तयार करू नका। व्यक्त करताना म्हणाला, निवडणुकीच्या आधी आपल्याला शब्द दिला होता का मुख्यमंत्रीपदाचा? प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाला की भाजपचा जो कोणी उमेदवार असेल त्याला तुमचा पाठिंबा असेल, याचा अर्थ असा मानायचा का की तुम्ही तुमच्या मुख्यमंत्री पदावरचा दावा सोडलेला आहे? अरे बाबा, आम्ही सगळे महायुतीचे लोक आहोत, मला पण त्यांनी पाठिंबा दिला ना 2.5 वर्ष, मला पण 2.5 वर्ष पाठिंबा दिला की नाही? तर जेव्हा आता महायुतीचा होतो आहे, मी काय सांगितलं, वरिष्ठ जे निर्णय घेतील तो निर्णय आम्हाला मान्य आहे आणि आमचं पूर्णपणे समर्थन त्यांच्या उमेदवाराला आहे। अरे बाबा, तो आता तर मी काय सांगतोय, आता त्यांचा महायुतीचा उमेदवार जो असेल त्याला पाठिंबा द्यायला मी इकडे बसलोय ना। हा तुमचा विषय आता मी नंतर आहे ना। पुन्हा पुढचं 5 वर्ष आपल्याला महायुतीचं सरकार चालवायचं आहे, काम करायचं आहे, त्यामुळे त्यांची मदत आपल्याला लागणारच आहे। एक मिनिट मला सांगायला, आपल्याला मी एक आपल्याला एक उदाहरण सांगतो। केंद्र सरकार, मनमोहन सिंग सरकार काँग्रेसचं जेव्हा दिल्लीत होतं, त्यांनी 10 वर्षात 2 लाख कोटी दिले होते। मोदीजींनी 10 वर्षामध्ये महाराष्ट्राला 10 लाख कोटी दिले, त्यामुळे त्यांचा पाठिंबा आहे आणि पुढे महायुती सरकारला देखील पाठिंबा त्यांचा ऐसे ही चट्टान की तरह खड़े रहेंगे।
अरे तो मगाशी विचारलं ना ते. आता एक मिनिट, चांगलं आपल्याला महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं आहे आणि महायुती मजबूतीने पुन्हा राज्यामध्ये काम करायचं. मंत्रिमंडळात एकनाथ शिंदेचं स्थान काय असणार? उद्या आमची बैठक आहे. त्या बैठकीमध्ये तिन्ही पक्षाची बैठक आहे दिल्लीला अमित भाईंच्या समोर. त्यामुळे सगळं त्या ठिकाणी चर्चा होईल आणि चर्चा होईल आणि त्यामध्ये निर्णय होईल. ऐका ऐका, बरोबर आहे. तुम्हाला ईव्हीएमचं सांगतो मी. जेव्हा ते हरता, झारखंडमध्ये काय होतं, ईव्हीएम बरोबर होता का? झारखंडमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, कर्नाटकमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, लोकसभेमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, लोकसभेत ईव्हीएम बरोबर होता का? आता हरल्यावर तुम्ही रडीचं नाव काय खेळताय? राज्य में रहेंगे या केंद्र में जाएंगे? अरे बाबा ऐका, तुम्हाला मी सांगतो आजचा दिवस काय आहे. आजच्या दिवसामध्ये मी काल मोदी साहेबांशी बोललो, अमित शाह साहेबांशी बोललो की सरकार बनवण्यामध्ये कुठलाही आमचा अडथळा नाही आणि तुम्ही जो निर्णय घ्याल त्याला आमची मान्यता आहे. आज मी काय म्हणालो, जो वरिष्ठ निर्णय घेतील मोदी साहेब आणि अमित शाह साहेब त्याला शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा आहे, पूर्ण समर्थन आहे. आता उद्याचं मी सांगतो, उद्या अमित भाईंच्या बरोबर बैठक आहे. त्या बैठकीमध्ये जे काही चर्चा होईल आणि महायुती सरकार स्थापन होण्यासंदर्भात साधक बाधक सगळी चर्चा होईल आणि निर्णय होईल. महायुती सरकार स्थापन होईल. केंद्र में जाएंगे सर? आप राज्य में रहेंगे या केंद्र में जाएंगे? तो मुझे वहाँ क्यों भेज रहा है? देखो अभी हम समाप्त करते हैं. अभी रुको, मुख्यमंत्री बनाने के लिए सिंधे को मौका देंगे. अभी रुको. कल जो है, कल के लिए कुल बाकी रखो. कल मैंने आदरणीय मोदी जी को फोन करके कहा है, ये मैंने कहा है. अभी लास्ट का बता रहा हूँ, इसके बाद कोई सवाल जवाब. तो मैंने कहा है जो निर्णय लेना है आप लीजिए. एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ है. सर लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा. कल की बात हो गई. तो आप जो बोल रहे कहाँ गए थे, छुप गए थे, कहाँ वो छोड़ो. अभी आज जो है, आज जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, जो वरिष्ठ नेतृत्व जो है, वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है. ये आज की बात हो गई. अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है. और कल की बात कहते हैं, कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी. उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा. क्रांती केली का तुम्ही? दिल्लीला जाणार, शांती क्रांती झाली म्हणायचं का?